हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में। जैसा कि हमने 14.b का पार्ट 1 में प्रश्न तीसरा तक हल कर चुके हैं। आज हम जो है हल करेंगे प्रश्न नंबर चौथा है। निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों की अध्यापक की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात करना है। अब औसत संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, हम वही पिछले जैसे सवाल को हल करेंगे जैसे हम 14.b का पार्ट 1 में हल कर चुके हैं तीसरे सवाल को, उसी तरह जो है हम हल करेंगे इसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हल करने के लिए हम इसे जो है अध्यापकों की संख्या, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बारंबारता दिया हुआ, ठीक। तो हम जो है सारणी जो है इस प्रकार से बना लिए हैं ताकि जो है वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए हमारा सारणी बन के तैयार है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा दिया हुआ ना 6 से 10 वर्ग अंतराल, ये सभी वर्ग अंतराल है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इतना ज्ञात कर लेते हैं, सवाल को अब हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल को जोड़ के हम इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा मध्यमान यानी कि एक्स आई। तो मध्यमान को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई, क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्स आई लिखेंगे, एक्स आई। चलिए एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालने के लिए हमको जो है इसमें सारणी बना लेना है। क्या बना लेना दोस्तों, सारणी। तो एक्स आई के लिए सारणी बना लेते हैं। चलिए, तो 6 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 का आधा कर देंगे तो मध्यमान निकल आएगा एक्स आई का मान। तो 16 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। इसी तरह 15 और 11 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 26। 26 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 26 का आधा 13 हो जाएगा। इसी तरह 16 और 20 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना दोस्तों, 36। 36 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। 5 का डिफरेंट है, 6 से 10 5 का अंतर है, तो 5 5 इसमें जोड़ते चले आओ। 5 5 इसमें जो है जोड़ते चले आएंगे तो देखिए 18 में 5 जुड़ेगा 23 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और 23 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 28 में 5 जुड़ेगा 33 हो जाएगा। 33 में 5 जुड़ा 38 हो जाएगा। 38 में 5 जुड़ा 43 हो जाएगा। 43 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा मध्यमान यानी कि एक्स आई का मान निकल आया है। अब इतना करने के बाद अब हमको निकालना है, देखिए दोस्तों, ये हमारा एफ आई होता है। क्या होता है, एफ आई, यानी कि बारंबारता जो दिया होता है वो एफ आई होता है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे जो है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी आई बराबर फार्मूला होता है एक्स आई माइनस के ए। पिछले सवाल में जो है हल कर चुके हैं इसी तरह के सवाल, ठीक है दोस्तों। अब चलिए डी आई निकाल लेते हैं। डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो है ए का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक्स आई यानी कि जो मध्यमान होता है उसे हम गिनते हैं। तो चलिए इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक दोस्तों। अब 9 बार, कितने बार है, 9। तो 9 बार है तो 9 बार में इसे दो दो भागों में बांट देते बराबर। तो 4 भाग ऊपर से बढ़ गया, 4 भाग नीचे से बढ़ गया, बीच में क्या बचा दोस्तों, बीच में बचा 28। तो यही हो जाएगा हमारा ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का मान। अब देखिए ये एक्स का मान क्या है, एक्स का मान हमारा ये सभी दिया हुआ 8 13 18, यानी कि ये मध्यमान है। एक्स आई को बोलते हैं मध्यमान। तो मध्यमान तो हमारे लिए इसे एक्स आई को ही बोला जाता है मध्यमान। क्या बोला जाता है, मध्यमान, ठीक है दोस्तों। तो ये मध्यमान दिया हुआ है और ए हमारा होता है कल्पित मान। कल्पित मान क्या होता है, ए का मान 28 है, तो यहाँ ए की जगह पे 28 रखेंगे, एक्स का मान 8। तो इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला है डी आई बराबर एक्स आई माइनस के ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है 28, तो लिख लेंगे यहाँ 28 माइनस एक्स आई का मान कितना दिया हो, पहला 8 दिया। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 28 में से 8 गए तो आ जाएगा 20, बड़ी संख्या से माइनस तो कितना आ जाएगा, -20। तो इसी तरह जो है हम इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 20। फिर 28 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 15, यानी कि माइनस के 15। 28 में से 18 को घटाएं, देखिए 28 बड़ी संख्या है, यानी कि ए का मान बड़ा है, एक्स आई का मान कितना है, छोटा है। तो एक्स आई का मान जो है जब हमारा छोटा है तो क्या करेंगे, हमारे से बड़ी वाली संख्या के सामने जो माइनस चिन्ह लगी रहेगी उसी को हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए घटा देते हैं। 28 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। फिर 28 में से हम जब 23 घटाएंगे तो 28 देखिए बड़ा है, तो यानी कि ए का मान बड़ा है और एक्स आई का मान देखिए छोटा है 23। तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घट जाती है तो आती है कितना, 5। और बड़ी संख्या से जो माइनस चिन्ह होता है उसे लगा देते हैं तो 5 आ जाएगा। ए का मान 28 है, एक्स का मान भी 28 है, एक्स का मान भी 28 है और ए का मान हमारा क्या है 28। तो 28 में से 28 घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 28, अब देखिए एक्स आई का मान इधर बड़ा हो गया, यानी कि एक्स आई का मान यहाँ 33 रखेंगे, ए का मान कितना रखेंगे, 28 रखेंगे। तो 33 में से 28 घटेगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5। तो बड़ी संख्या आपकी बार हमारी कितने, 33। 33 बड़ी संख्या है तो प्लस होता है, इधर प्लस होता है तो ये प्लस में है, ठीक है। तो 28 में से 38 को, यानी कि 38 में से अब 28 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 10। इसी का उल्टा है, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो हमारे डी आई का मान निकाला है। अब डी आई का मान निकालने के लिए ये हो गया हमारा। अब ज्ञात कर लेते हैं हम यू आई। तो यू आई निकालने के लिए बताए थे ना कैसे निकालते हैं। यू आई बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, डी आई अपान का एच। क्या होता है, डी आई अपान का एच होता है, यू आई निकालने का फार्मूला होता है हमारा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। यू आई कैसे निकालेंगे, देखिए ये सभी डी का मान है, क्या का मान है, डी का, ठीक है। अब डी का मान है ये, तो एच हमारा क्या होता है, एच हमारा होता है जो इसके बीच में अंतर है। देखिए 6 से 10 जाओ गिनो, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 7 8 9 10, 5 का अंतर आ रहा है ना, यानी कि 5। तो वर्ग अंतराल कितना है, 5 का। तो यहाँ एच हमारा 5 है, डी का मान है 20। तो यहाँ जैसे हम देखिए कैसे से हल करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यू आई बराबर फार्मूला होता है डी आई अपान का एच। अंतर हमारा कितना है, इसमें का अंतराल कितना था, 5। तो यहाँ रख देंगे 5 बटे डी आई का मान कितना है, 20 माइनस के 20, डिवाइड करो माइनस 5 चौके 20, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह सभी में जो है 5 हमारा अंतर है ही है, इसमें 5 को भाग देंगे तो कितना देगा, -3, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसमें 5 को भाग देंगे तो -2, 5 के भाग इसमें देंगे -1, 5 के भाग 0 में देंगे 0 आ जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा डी आई का मान। अब डी आई का मान निकल आया, अब हम ज्ञात करेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ आई इंटू यू आई यहाँ हम ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एफ आई और यू आई हम ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं दोस्तों, एफ हमारा ए है और यू ए है, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 4 0 0 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 9 36, और 36 दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगा है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 7 21 22 हो जाएगा, और 3 0 0 हाथ से जुड़ जाएगा 2, 3 1 के 3 हो जाएगा। देखिए माइनस लगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका हल कर लेते हैं जो है, इसी तरह इसका गुणा कर देते हैं, चलो गुणा कर देते हैं, 2 का 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 1 13 हो जाएगा, और 2 के 2 1 3 हो जाएगा, और माइनस लगाए दोस्तों तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक का गुणा इसमें कर लेंगे, चलिए एक का गुणा कर देते हैं, एक का गुणा इसमें करें, एक का गुणा जब भी करेंगे बड़ी संख्या तो बड़ी ही संख्या आएगी, यानी कि 1500 कितना आ जाएगी दोस्तों, 1500, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाने, जीरो का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा। कभी भी जीरो गुणा जिसमें करेंगे वो अंक हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। अब इसी तरह 1200 का एक में गुणा करेंगे, तो 1200 का एक में गुणा करेंगे तो 1200 ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका 1085 का गुणा 2 में जब करेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 0 0 हासिल जुड़ गया, 2 1 के 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह इसका गुणा इसमें कर देंगे, चलिए कर लेते हैं, 3 0 0 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह जो है हम इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा 400 का 4 गुणा क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 400 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है हम देखिए एफ आई को जोड़ लेते हैं, यानी कि ये हमारा बारंबारता को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि योग का दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एफ आई बराबर इसे जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे जब जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 10,000, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। आप इसे जो है जोड़ लेंगे हो जाएगा टोटल जो है 10,000, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी 10,000 हो गया। अब इसी तरह इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप इन सभी को जोड़ देना जो है 10,000 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। इसे हम जोड़ने के लिए आपको बताए हैं कि सबसे पहले जो माइनस में दिया होता है इनको जोड़ लेंगे, जोड़ के जो है यहाँ लिख के फिर इसको घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो जोड़ लो, देखिए 5 5 लिख लो, 2 2 4 हो जाएगा, 8 2 10 10 3 13, 3 3 6 3 9 9 1 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, और माइनस चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह इसको अब प्लस वाले को जोड़ दो, चलो जोड़ लेते हैं प्लस को, 0 7 5 12, और 2 1 3, और 9 3 12, 12 6 18, 18 1 हो जाएगा 19, और 3 2 5 5 1 हो जाएगा कितने दोस्तों, 6 हो जाएगा ये प्लस में, ठीक है। अब 11,000 इसमें चलो घटा देते, इतने से जब घटाएंगे देखिए 5 आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 13 में से 9 गए 4 आ जाएगा, और 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए इसे जोड़ो, 5 में से 0 गए 5, 4 में से इसको जब घटाएं यहाँ दोस्तों देखिए हमारा 8 हो गया, क्योंकि इसे हम जो है थोड़ा गलत जोड़ दिए थे। 8 2 10 3 13 13 5 18 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10 11 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और इसे चलो अब हटा देते हैं, देखिए 5 आ जाएगा, 4 आ जाए, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 8 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 18 में से 9 गए 9 आ जाएगा, और 10 में से 4 गए 6। अब बताइए बड़ी संख्या है तो इसमें माइनस लगा देंगे, यानी कि एफ आई इंटू यू वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, -के 4,925,
25। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। अब चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। औसत संख्या ज्ञात करना है तो औसत संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ए का मान दिया है तो यहाँ ए का मान लिखेंगे ए बराबर कितना है दोस्तों, ए बराबर है 28। ठीक है, ए का मान हमारा 28। इसी तरह और हमारा क्या दिया हुआ है, एफ आई का मान, यानी कि सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और इसे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना दिया है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना, माइनस के 4,925। और इसका वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, अंतर कितना है, यानी कि एच का मान कितना है 5 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमको औसत संख्या ज्ञात करना है तो चलिए औसत संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे औसत संख्या, औसत संख्या इसका अध्यापकों की, यहाँ लिख लेंगे अध्यापकों की औसत संख्या, यानी कि एक्स बार बराबर क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है और इंटू में एच। अब इसमें जो है सभी मान को जो है हम हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं। तो सभी मान को जो है इसमें हम हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए ध्यान से देखिए, ए का मान कितना दिया हुआ 28, तो यहाँ रख देंगे हम 28 रख देंगे, प्लस एफ आई इंटू यू आई का मान कितना दिया माइनस में, तो इसलिए इसमें हम कोष्टक लगा देंगे, माइनस 4,925 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ, तो लिख लेंगे 10,000 इंटू एच का मान दिया हुआ है 5। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 दिया। अब इसे चलिए हम हल कर लेते हैं। अब इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 0 0 0। ठीक है, यानी कि कट गया। ठीक है, 20 बार में। अब चलिए अब इसका इसमें हम भाग दे देते हैं, तो इसको हम भाग दे देते हैं, देखिए कितने में, यानी कि 4,925 में भाग देते हैं 2,000 के, कितने दोस्तों 2,000 के। चलिए भाग दे देते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4, 5 आ गया, 2 आ गया, 9 आया, कट गया, दशमलव लगाएं, 0 खाएं। अब कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, कितने बार में दोस्तों 4 बार में जाएगा, 4 0 0 4 0 0 4 0 4 दूनाई 8। ठीक है, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 9 में से 8 गए, 1 आ जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 खवाएंगे। अब कितने बार जाएगा दोस्तों, अभी जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 6 बार, 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है हम जो है क्या करेंगे, घटा देंगे 0 0, ये हो जाएगा हमारा 5, कट गया। ठीक है, अब दशमलव लगाइए, 0 खवाएंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4 आ जाएगा, 0 0 0 1, दशमलव लगाइए, 0 खवा देंगे एक बार और, कितने बार गया, 5 बार, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, कट गया। ठीक है, ये हमारे इसलिए कट गया। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ देखो इसे लिख लेंगे, लिखेंगे बराबर, बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारा 28 है, 28 लिख लेंगे, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। इसका इसमें जब हम डिवाइड किए तो कितना आ गया हमारा, हमारा कितना आ गया 2.462 5। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब इतना करने के बाद अब हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको ये 28 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद चलिए हम घटा लेते हैं, तो 2 को हम घटा देते हैं, लिखेंगे 28, और कितना घटाना है, 2 को घटा देना, 0.4625, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 0 0 0 में, अब यहाँ भी 0 घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, और 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा, और 9 में से 6 गए 3 आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5 आ जाएगा, दशमलव 7 बचा, 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि अब देखिए इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25। जब हमारा दशमलव के बाद तीसरी संख्या 5 से ज़्यादा हो या 5 हो तो इसके पहले वाले के 1 बढ़ा देते हैं। तो ये देखो 7 है, 5 दिया था, तीसरे 1 बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25.54, क्या हो जाएगा 25.54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे घटा के हाँ हम लिख देते हैं, क्या आ गया हमारा दोस्तों आंसर, आंसर आ गया 25.54, यही हो जाएगा हमारा अध्यापकों की औसत संख्या। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये हमारा बारंबारता दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें माध्य ज्ञात करना है, क्या दोस्तों ज्ञात करना है, माध्य। ठीक है, तो चलिए हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम देखिए सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता, तो ये जो है हमने लिख लिया, यानी कि दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या। चाहे आप इसे वर्ग अंतराल लिखिए या तो आप इसे
दैनिक बारंबारता लिखे। ठीक है दोस्तों, ये बारंबारता हमारा ही होता है, यानी कि हमारा एफ का मान ही होता है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो है निकालना पड़ेगा, इसे जोड़ के आधा करेंगे तो मध्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, मध्यमान। यहाँ लिखेंगे मध्य मान, यानी कि एक्स आई होता है। ठीक है, तो मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इनको दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220, 220 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 120 और 100 इनको जोड़ के आधा किया 110, इसी तरह इसको जोड़ के आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, 260 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 130। इसी तरह इसको जोड़ के आधा कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 300। 300 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें 20-20 का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि 120, 140, 140, 100। तो इसमें आप भी 20-20 बढ़ाते चले आइए, तो इसमें आप बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 170। इसमें 20 बढ़ाएंगे हो जाएगा हमारा 190। ठीक है दोस्तों, अब हमारा हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमको माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला पता है ना, क्या होता है हमारा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान के, यानी कि हमारा जो है 14.A का सवाल है। ठीक है, उसमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम बताएं, अगर आप लोग ना देखे हो तो आप जाके हमारे वीडियो को देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए अब हमको निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए अभी हम साइड यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइड खींच गया है। अब एफ आई इंटू एक्स आई जो है निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ आई और इंटू एक्स आई को गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। चलिए जो गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे 12 जीरो 0 हो जाएगा, और 12 1 के 12 हो जाएगा, हासिल आया 1, और 12 के 12 1 हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसका इसमें गुणा कर देंगे, 14 जीरो 0 हो जाएगा, 14 3 42, हासिल आया 4, 14 1 के 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम इसको इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 0 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 8 1 8 4 12। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 6 0 0 हो जाएगा, 6 7 42, 6 के 6 4 10 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो देखिए 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 0 0 हो जाएगा, 10 नहीं 90, और 10 के 10, और 9 हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 19। ठीक है, अब हमारे हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान। अब चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो है जोड़ना है, तो एफ आई को जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, तो सिग्मा एफ आई बराबर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ो, 14 12 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 8 हो जाएगा हमारा 34, 34 से 40 10 50, कितना हो गया 50। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई में देखिए 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और 8 2 10 3 13, और 13 7 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, कैरी आया 2, तो 1 2 3 4 5 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7260 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हमको माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे माध्य, यानी कि एक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया 7260, बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ 50। ठीक है दोस्तों, अब हमारे देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम इसमें भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं दोस्तों, भाग। तो लिखेंगे हम 7200, यानी कि 726। ठीक है, तो इसका इसमें भाग देंगे, 0 तो कट गया था। ठीक है दोस्तों, तो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 आएगा 6, और 5 5 25 हो जाएगा, 1 आएगा, 10 हम लगाएंगे, 0 खवाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने का कितना आ गया हमारा दोस्तों आंसर 145.2। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 145.2, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 6वां है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है, की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है। ठीक है दोस्तों, को ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया, यानी कि इस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का आंकड़ा दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, ये हमारा बारंबारता दिया ही है। ठीक है, बारंबारता ये आपका मान होता है। ठीक दोस्तों, अब चलिए इतना ज्ञात करने के लिए अब हमको देखो, वायु में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात, किसमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। अभी जो हम वीडियो यानी कि 5वां प्रश्न हल करें उसी जैसा है। ठीक है दोस्तों, चलो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ सवाल हम लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा न हो, यानी कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता और बारंबारता।
अब हमको देखो बारंबारता हमारा होता है एफ आई, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एफ आई होता है। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान इनको दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मध्यमान एक्स आई, ठीक है। तो चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान निकाल लेते हैं हम जो है, ठीक दोस्तों। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, 0.00 इनको जोड़ेंगे तो ये 0.004 ही होगा। तो इसको आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। इसी तरह इसको जब जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 0.12 हो जाएगा। जब इसका आधा कर लेंगे हो जाएगा हमारा 0.04 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, 0.6 हो जाएगा, 12 कहते 6 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह देखिए इसमें 4 के बढ़े, इसमें 4 से 8, 8 से 12, इस तरह 4 से 8 बढ़ रहा है। तो आप भी इसी तरह इसमें बढ़ाते जाइए। तो ये हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 के देखो, 4 से 8, 8 से 12, तो इसमें हम भी 4 बढ़ाते चले हैं, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चलो निकाल लेते हैं। तो एफ आई इंटू यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भी हम जो है गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफ आई एक्स है, इसका इसमें चलिए गुणा कर देते हैं। देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 400.40, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9 6, ठीक है दोस्तों, ये 6 है हमारा। तो 9 6 54 हो जाएगा, और 900 में 5 जुड़ जाएगा हासिल 0.900, ठीक दोस्तों। इसी तरह हम इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 900 हो जाएगा, 9 1 के 9 हो जाएगा, 0.900, ठीक। इसी तरह इसका इसमें हल कर लेते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 0.200। इसी तरह इसका हल कर लेते हैं। 4 8 32 हो जाएगा, 4 के 4 और 3 7 हो जाएगा, 400 इनके दशमलव लेकर, ठीक। इसी तरह इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0.200, ठीक दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकल आया। अब चलिए हम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं, जोड़ेंगे सिग्मा ए एफ है, तो एफ आई का मान जोड़ लेते हैं। चलो जोड़, 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 8 20, और 20 2 22, 22 4 26 की 6 हासिल आए 2, ठीक दोस्तों। 9 5 14, 14 2 हो जाएगा हमारा 16, 16 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 7 हो जाएगा हमारा 23, 23 4 हो जाएगा 23 4 27, 27 2 29 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ठीक, ठीक दोस्तों। 29 हो जाएगा, इधर 0 है तो 2 जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.96, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेंगे माध्य बराबर, लिखेंगे माध्य एक्स बार बराबर, फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई, ठीक दोस्तों। चलिए हल कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिए, 2.96 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 30, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हम जो है इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम भाग देने के लिए आपको पता है दोस्तों कैसे करना, ध्यान देखिए। इसका इसमें भाग देते हैं, देखिए 2.96 30 का भाग देना। तो सबसे पहले देखिए इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें इसको जो है बराबर यानी कि चलिए भाग देते हैं। तो इसका जब हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले देखिए, ये छोटी संख्या है तो 0 बार जाएगा, ठीक दोस्तों। तो 2 आ जाएगा। फिर अब क्या लगा है, दशमलव लगा, यहाँ जो है दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ जो है हम क्या उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे, फिर 0 खवा के 6 उतार लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या उतारेंगे, 6 उतार लेंगे। तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जो है ये जाएगा हमारा 9 बार में, 9 0 0 9 3 27, ठीक है दोस्तों। 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, दशमलव लगा 0 खवा देंगे। फिर कितने बार जाएगा दोस्तों, फिर जाएगा जो है यानी कि लगभग में जाएगा आपका जो है 8 बार में जाएगा। फिर इसी तरह इसको बढ़ा के लिख देंगे, हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 0.099 भाग भाग प्रति, बिलियन में पूछ रहा था, मिलियन में तो लिख देंगे मिलियन, मिलियन, ठीक है, मिलियन है, ठीक है दोस्तों, मिलियन। ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। या तो आप लिख सकते हैं आता है, लिख लेंगे आता है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना निकल गया है दोस्तों, 0.99 भाग
प्रति मिलियन। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।